नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। कश्मीर पर कश्मीर फाइल बन जाती है, केरला स्टोरी पर केरला के दुख को दिखा दिया जाता है, लेकिन क्या कभी पंजाब फाइल्स बनाने का किसी के मन में एक हल्का भी ख्वाब नहीं आता? क्योंकि पंजाब में हिंदुओं के साथ समय समय पर जो अत्याचार हुआ वो आज तक किसी ने सामने आकर क्यों नहीं दिखाया, क्यों नहीं बताया? क्यों हमेशा पंजाब में हिंदुओं की आवाज दबा दी गई? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो खुलकर कभी सामने नहीं रखी गई। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, आज पंजाब फाइल्स खोलेंगे, दर्शकों को बताएंगे कि पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले से अब तक हिंदुओं के साथ क्या क्या हुआ और कैसे एक तबका ऐसा था जिसने हिंदुओं के प्रति नफरत दिखाई और क्यों आज तक इस मुद्दे को सामने आकर नहीं रखा गया। ये मामला तब उजागर हो रहा है, तब इस मामले पर चर्चा हो रही है जब भी अभी हाल ही में दिलजीत दोसांझ की एक फिल्म आई है सतलुज, उस पर बैन लगा दिया गया है क्योंकि उसकी स्टोरी कुछ इसी से मिलती जुलती है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सर, आपके पास आऊं उससे पहले हिंदुओं के नरसंहार का हम जो जिक्र कर रहे थे पंजाब में, उसके कुछ आंकड़े हैं, वो दर्शकों को दिखा देते हैं। मैं बताती हूं कि ढिलवा बस हत्याकांड 5 अक्टूबर 1983 को हुआ। कपूरथला जिले के ढिलवा में उग्रवादियों ने एक बस का अपहरण किया, उसमें सवार 6 हिंदू यात्रियों की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद गंभीर कानून व्यवस्था संकट के कारण पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू होना पड़ा। और मुक्तसर बस हत्याकांड ये 25 जुलाई 1986 को हुआ। मुक्तसर के पास उग्रवादियों ने एक बस को रोककर यात्रियों को धार्मिक आधार पर अलग किया। 14 हिंदू यात्रियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। होशियारपुर बस नरसंहार 1986 में हुआ। यह उस वर्ष हिंदुओं के खिलाफ हुए सबसे बड़े हमलों में से एक था, जिसमें कई यात्रियों को निशाना बनाया गया था। लुधियाना ट्रेन हत्याकांड 15 जून 1991 लुधियाना स्टेशन के पास उग्रवादियों ने 2 ट्रेनों को रोककर मुख्य रूप से हिंदू यात्रियों को निशाना बनाया। लगभग 80 लोगों की हत्या कर दी गई। हमेशा सर कश्मीर पर बात हुई, कश्मीर में पलायन किया हिंदुओं ने, किस तरीके से अत्याचार हुआ, केरला स्टोरी की बात हुई, लेकिन क्यों कभी पंजाब स्टोरी पर चर्चा नहीं की गई? एक नारा सुना है, धोती टोपी जमुना पार? नहीं सुना? ये नारा लगता था पंजाब में। और धोती मतलब बिहार यूपी के लोग उस वक्त चूंकि पहनते थे, हिंदी भाषी वो थे, और टोपी मतलब मुसलमान। और ये नारा लगाते थे खालिस्तानी। अच्छा, वहां से ये शुरू हुआ था। 80 के दशक में पंजाब के जो बॉर्डर वाले इलाके थे वहां से बड़े पैमाने पर हिंदुओं का पलायन हुआ और मुसलमानों का भी। हिंदू पास के एरिया हिमाचल में भाग के चले गए, हरियाणा में भाग के चले गए, और जो मुसलमान थे वो बगल में कुछ अजमेर साइड में चले गए, राजस्थान के कुछ यूपी में आ गए। जाके उन बुजुर्गों से पूछिएगा कभी कि पंजाब में क्या हुआ था उस वक्त, क्या हुआ था ऐसा जो लोग पलायन करने के लिए मजबूर हुए? मारते थे। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण पंजाब में उग्रवाद फैला, लेकिन रिकॉर्डेड डाटा यह है कि 600 से 900 हिंदुओं की हत्या हो चुकी थी ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले। अच्छा, ये खालिस्तानियों ने उनकी हत्या कर दी थी। तो हिंदुओं से इतनी तो अगर आप अब क्यों, मतलब ऑपरेशन केटू, पाकिस्तान के आईएसआई ने ऑपरेशन केटू लॉन्च किया था कि एक के था कश्मीर और दूसरा के था खालिस्तान। अच्छा, और इस वजह से वो रिलीजन के आधार पर देश का बंटवारा, क्योंकि उनके दिमाग में वही था, उन्होंने मुस्लिम होने के कारण अपना देश ले लिया था, तो उनका ये कहना था कि कश्मीर में मुस्लिम है तो वो अलग देश ले लेगा और यहां सिख है, इनको हम तोड़ के भारत से अलग कर देंगे। ये उसका कॉन्सेप्ट था। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि कश्मीरी हिंदुओं के पलायन पर बहुत बातें होती है, पंजाब से हिंदुओं के पलायन पे क्यों नहीं बात होती? क्या दिक्कत क्या है इसमें? क्या यह सच नहीं है कि पंजाब में सिखों के एक तबके में, खासकर खालिस्तानी के तबके में, हिंदुओं के खिलाफ बेइंतहा नफरत है? और आज भी है। अगर आज नफरत ना होती तो अमृतपाल सिंह की पार्टी इतना सक्सेस नहीं करती। वहां पे अमृतपाल सिंह सांसद ना हुआ होता। मैं सबके बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक सेक्शन है सिखों का जो कि हिंदुओं से नफरत करता है। क्यों करता है मुझे नहीं पता,
क्योंकि उनके सारे गुरु जितने हैं उन्होंने कभी भी हिंदू को अलग रूप में नहीं देखा। यहां तक कहा जाता है कि हर हिंदू का एक बड़ा बेटा वो सिख ही बनता था। हाँ। ताकि लड़ाई लड़नी है। गुरु अर्जुन देव से लड़ाई हुई और गुरु हरगोविंद देव, मैं उनका नाम नहीं जान रहा, लेकिन उन्होंने एक खालसा मतलब फिर सेना बनाई वो मुगलों से लड़ने के लिए। तो इतिहास तो कुछ और कहता है। बंटवारे के समय भी जो हिंसा हुई है इधर बंगाल में हुई जहां हिंदू मारे जाते थे, और वो पंजाब के बंटवारे के बाद पंजाब में हुई जिसमें हिंदू और सिख दोनों मारे गए थे और हजारों लाखों सिख और हिंदू वहां से भगा दिए गए। इसके बावजूद भारत के सिखों के एक तबके में हिंदुओं के प्रति नफरत है। आई डोंट नो व्हाई, क्या बिगाड़ा है नहीं पता। नहीं होती, क्यों इस मुद्दे को नहीं उठाया जाता, क्यों उन लोगों को इंसाफ नहीं दिलाया जाता जिनके साथ अत्याचार हुआ, जिन्होंने पलायन करने के लिए जो मजबूर हुए। और अगर जब तक ये मुद्दे के बारे में चर्चा नहीं होगी ना, ये डिस्कशन नहीं होगा, तब तक पंजाब की जो समस्या नहीं सुलझ सकती। आज भी पता है पंजाब में बीजेपी को हेट क्यों करते हैं? इंदिरा गांधी की हत्या के बावजूद पंजाब में कांग्रेस मजबूत है। सिखों के नरसंहार के बावजूद सिख कांग्रेस को वोट देते हैं, लेकिन बीजेपी से नफरत करते हैं क्योंकि ये नफरत उनको ऐसा लगता है कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, इस वजह से वोट नहीं देना, और कोई कारण नहीं है। क्योंकि जब बंटवारा हुआ था, प्रधानमंत्री हो या बीजेपी के कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई सिखों का कोई भी त्योहार आता है, कोई उत्सव होता है, तो प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले गुरुद्वारे में शीश नवाजने जाते हैं। ये तो एक तरफा प्यार है ना। हिंदू बहुत प्यार करते हैं हमेशा से, सिवाय एक दो घटना के 1984 वाली, जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी उसके बाद जो कांग्रेसियों ने सिखों का, वो हिंदू सिख राइट नहीं था, वो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सिखों पर अत्याचार किया था, और बहुत सारे जो कांग्रेसी हिंदू नहीं थे उन्होंने बचाया भी था उस वक्त। लेकिन जो सच्चाई है आज भी यही है कि पंजाब में हिंदू की पार्टी होने के कारण बीजेपी से नफरत करते हैं, और कोई कारण नहीं है। अच्छा बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए और उनके कार को फ्लाईओवर पे रोक दिया गया, प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि चन्नी से जाके बोल देना कि मैं जिंदा वापस लौट आया। सिचुएशन खराब है। आप देखिए अभी हाल में ही थाने पर हमला हो गया, वहां एक एलिमेंट ऑफ सेपरेटिज्म है, हिंदू हेट है, और जब तक ये मानेंगे नहीं, स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक पंजाब को फिर से वो गोल्डन पंजाब नहीं बनाया जा सकता जिसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, आईएसआई का उसमें इंफ्लुएंस है, इसमें कोई दो राय नहीं। पैसे आ रहे हैं, कनाडा से पैसे आ रहे हैं, आईएसआई की ट्रेनिंग और वो जो अफीम जो ड्रग्स आ रहे हैं वो सब कुछ ठीक है, लेकिन इसके बावजूद आप हेट करते हैं हिंदू से, हिंदू पार्टी से, तभी तो वहां इस तरह के। अब मैं तो स्टार्ट से लेकर आज तक का इंसिडेंट बता दूंगा। अभी कल परसों मैंने देखा कि एक बेचारा गया था कहीं दर्शन करने, उसको थप्पड़ मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके मुंह में गुटखा था। ठीक है, गुटखा लेकर नहीं जाना चाहिए, वो मना कर देते कि थूक के जाओ या ये करो, वो अलग बात है। लेकिन कभी सुना है कि किसी सिख का किसी मंदिर में अपमान हुआ है या किसी ने थप्पड़ मारा हो या इस तरह? कभी नहीं। लेकिन वहां हमेशा आपको दिख जाएगा। जबकि अभी हाल ही में आया था कि यूपी बिहार के मजदूरों को वहां किस तरीके से कुछ लोगों ने परेशान किया, हालांकि भगवंत मान सरकार ने कदम उठाया, एक्शन लिया, मामला तब ठंडा हुआ जाकर। मैं सरकारों की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि वाई सिख हेट हिंदूज, वाई सेक्शन ऑफ सिख्स हेट हिंदूज। ये कारण जब तक जानेंगे नहीं, चर्चा नहीं होगी इस पर, तब तक वो पंजाब की राजनीति में नहीं समझ में आएगी, और वहां मतलब कि हमेशा ऊपर ऊपर से पॉलिशिंग करके चले जाएंगे। बिल्कुल, वो कांग्रेस को हटाएंगे, आम आदमी पार्टी लेंगे, आम आदमी पार्टी को हटाएंगे, फिर से कांग्रेस को ले आएंगे, लेकिन पंजाब फिर से मेन स्ट्रीम से पूरी तरह कैसे जुड़े फिर से? क्योंकि हमें तो बचपन से यह बताया गया है कि पंजाबी बहुत देशभक्त है, पंजाबियों ने कुर्बानियां दी हैं, सिख गुरुओं ने कुर्बानियां दी हैं हिंदू की रक्षा के लिए, कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए कुर्बानियां दी हैं। एक तरफ वो और एक तरफ इनको देखते हैं। और माफ कीजिएगा, ये सारे का सारा सिर्फ आईएसआई का दोष नहीं है, कुछ तो है वहां, क्योंकि ये ना तो हिंदुओं से कोई ऐसा बैर है, ना कोई ऐसी लड़ाई हुई है, ना कोई ऐसा मसला हुआ है जो इतना बड़ा, इतनी बड़ी साजिश पर्दे के पीछे रची जाए, इतनी सारी चीजें हो जाएं। और सिर्फ पाकिस्तान के कहने पे नहीं होगा, कुछ तो ऐसा है जो कि या तो सिखों के मन में खटक रहा होगा, जो कि हिंदू ने कभी कोई बुरा किया होगा, या कुछ तो ऐसा है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है यह बात कि जिन कांग्रेसियों ने सिखों की हत्या की, वो कांग्रेसी तो पंजाब में मजबूत हैं,
लेकिन सिर्फ बीजेपी इसलिए पंजाब में मजबूत नहीं है क्योंकि वहां के लोगों को लगता है कि ये हिंदू पार्टी है। ये क्या है, मतलब इसी को तो डिकोड करने की जरूरत है, और इसलिए हमने ये सिर्फ छेड़ा है। अगर पंजाब का कोई सिख भाई, क्योंकि हम लोग तो रिस्पेक्ट से सरदार जी बोलते हैं, क्योंकि आप हमारे सरदार हो, आप हमारे लीडर हो, इसलिए हम हर सिख को जो भी पगड़ीधारी है उनको हम सरदार जी बोलते हैं रिस्पेक्ट से। लेकिन अगर पंजाब का कोई सिख ये देख रहा है तो वो बताए कि क्या गलती है और क्यों पंजाब में एक एंटी इंडिया, चलिए वो तो खालिस्तानी है, लेकिन एंटी हिंदू सेंटिमेंट क्यों है, क्यों बेइज्जत होता है कोई बिहार है, यूपी का अगर कोई गोल्डन टेम्पल में दर्शन करने जाता है तो, जबकि हमारे बिहार में पटना में गुरु नानक साहब जी का जो वो गुरुद्वारा है पटना साहिब में, कभी इस तरह का कोई नहीं बता सकता, एक इंसिडेंट कोई नहीं बता सकता कि किसी सिख समाज के किसी व्यक्ति का किसी भी तरह से किसी बिहारी ने अपमान किया होगा। लेकिन जब यहाँ तो किसान आंदोलन भी होता है ना, बिल्कुल कुछ लोगों के जहन में वो है ना कि खालिस्तानी वाली सोच, वो वहां से बैठकर कुछ लोग साजिश रचते हैं, तो वो अपनी लॉबी भी तैयार कर लेते हैं कि किसी तरह माहौल तो खराब किया जाए, किसी तरह माहौल तो भड़काया जाए। ठीक है, खालिस्तान का एंगल तो मैं कह रहा हूं, लेकिन क्या सिर्फ आईएसआई के कारण या फिर वो जो कनाडा से जो पैसे आ रहे थे उसके कारण हेट है? क्योंकि जब किसान आंदोलन हो रहा था तो वहां भी मैंने देखा मुद्दा था किसानों का 3 कानून का, लेकिन गाली दे रहे थे भैये को, ये यूपी बिहार वाले भैये, यूपी बिहार क्यों भाई, जबकि उनकी खेती आज भी यहां से गए मजदूर सारा संभालते हैं, वो तो बाहर रहते हैं, कोई ट्रांसपोर्ट बिजनेस में है, उनकी वाइफ है, बच्चे हो, वो जाके काम करवाते हैं अपने खेतों में, और यहां से बिहार यूपी से मजदूर जाके वो काम करते हैं। इसके बावजूद हेट, बिल्कुल सही। और जब तक ये नफरत नहीं मिले, 3 चीजें पंजाब की समस्या है। हाँ। एक ड्रग्स सबसे बड़ी समस्या है, दूसरी सबसे बड़ी समस्या है ये बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया से सेंस ऑफ एलिनेशन, उसको खालिस्तानी वो वगैरह बोल सकते हैं, और तीसरी सबसे बड़ी समस्या ये है जिसको मैं कह रहा हूं कि वाई ए सेक्शन ऑफ सिख्स हेट्स हिंदूज। सही कहा आपने, और इसका जवाब चाहिए, देश को ढूंढना चाहिए जवाब। बिल्कुल, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया पंकज जी आपने, क्योंकि अभी तक कश्मीर के हालातों पर सबकी नजरें रहती थी, हर कोई दुख जताता था कि जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, लेकिन पंजाब की जो कहानी है वो और ज्यादा दिल दहला देने वाली है। क्यों एक तबके के अंदर हिंदुओं के प्रति इतनी नफरत है, क्यों समय समय पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया, क्यों उनके खिलाफ साजिशें रची गई, इस डिस्कशन के बाद आप समझ ही गए होंगे चीजें क्या चलती हुई नजर आ रही हैं, क्या हुई हैं। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।